Hello friends, I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by Chandrapal। आज मैं आप सभी के लिए वही कंटिन्यू सवाल लेकर आ रहे हैं। एक पार्ट मैंने इससे पहले भी अपलोड कर दिया है YouTube पर। अगर वो पार्ट आप लोग ना देखे हो तो आप जाकर YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं संविधान का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। तो आज मैं इस पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें भी 25 सवाल होते हैं और 25 सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। एक कॉपी पर लिखकर 25 सवाल डेली का नोट करते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए ये सवाल बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं छाड़ कर यही सवाल लेकर आ रहा हूँ कि क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए। तो लेट स्टार्ट नाउ। तो आज का ये पहला सवाल है, भारतीय संविधान की संरचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की संरचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? चलिए फटाफट कमेंट में आप अगर उसको जानते हैं तो इसका जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव और डॉक्टर अंबेडकर, BR अम्बेडकर। तो इसका जवाब है BN राव। क्या इसका सही उत्तर है? BN राव। ये एकदम करेक्ट जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड मेरा नेक्स्ट सवाल है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो चलिए इसका आंसर फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। पहला इंग्लैंड, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा USA से ली गई है। किससे ली गई है? USA से। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस याचिका या रीट, याचिका को हम लोग रीट भी कहते हैं, निम्न में से किस रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी सलाहकारी करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? कह रहा है किस निम्न में से किस रीच के अधीन किसी कर्मचारी को किसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? अधिकार परीक्ष रीट। एंड नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, शायद आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत की आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। एंड नेक्स्ट सवाल, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा दोस्तों? मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, इसका जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट सवाल, कीर्ति पर मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। कीर्ति पर मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, किसको नहीं दिए जाते हैं? दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को, राजनीतिक पीड़ितों को। किसको नहीं दिए जाते हैं? विदेशियों को। वेरी गुड, बहुत करेक्ट जवाब। संविधान में निर्देश सिद्धांत। हमारे संविधान में निर्देश सिद्धांत क्या है दोस्तों?
कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी सदनों के लिए दोनों कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है दोस्तों? 16, 10, 12, 14। क्या ऑप्शन सही है? 14। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। एंड नेक्स्ट सवाल, केंद्र सरकार किसके सिफारिश के आधार पर भारत की सम्मिलित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? किसकी सिफारिश से दोस्तों? योजना आयोग, संघीय वित्त मंत्री वित्त आयोग, और नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन सी सही हुआ दोस्तों, वित्त आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति आप लोग अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत वह राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है दोस्तों? तो चलिए, आप लोग भी अगर इसका जवाब जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देते रहिए। और अभी मैं देख रहा हूँ, तो आप इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352। एंड नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? चलिए, यदि आप लोग इसके जवाब जानते हैं तो फटाफट दीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा दोस्तों। एंड नेक्स्ट हुआ, भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता। एंड नेक्स्ट सवाल, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? कहने का मतलब, यह कौन तय करता है या कौन जानता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई भी विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? यह किसके द्वारा निर्धारित होता है? अध्यक्ष के द्वारा। कौन से अध्यक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह निर्धारित होता है। यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। एंड नेक्स्ट सवाल,
ये हमारा लास्ट और अंतिम सवाल है दोस्तों। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? किस विधेयक द्वारा करती है दोस्तों? इसके लिए एक विधेयक बनाया गया है। कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक है। कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक है। एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक द्वारा करती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो इट्स ऑल अबाउट माय ऑल क्वेश्चंस। आई विल कम बैक इन नेक्स्ट पार्ट 3। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइज।